इसराइल और ईरान के बीच जंग का दौर थम नहीं रहा। शनिवार देर रात इसराइल ने तेहरान में मौजूद ईरानी रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया और बुशहर समेत कई शहरों में ऑयल डिपो और गैस रिफाइनरी पर बमबारी की। इसराइल का दावा है कि उसने 150 से ज्यादा ठिकानों को तबाह किया। इस हमले में अब तक 138 ईरानी मारे गए, जिनमें 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी शामिल हैं। अमेरिका के मिनेसोटा में डेमोक्रेटिक पार्टी के 2 सांसदों पर घर में घुसकर हमला हुआ। पहली वारदात में सांसद मेलिसा हार्टमैन और उनके पति की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि दूसरी घटना में सांसद जॉन हॉफमैन और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। हमलावर पुलिस की वर्दी में थे। सर्जरी के बाद दोनों की हालत स्थिर है। दुबई के मरीना में 67 मंजिला गगनचुंबी इमारत में शुक्रवार रात भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि पूरी बिल्डिंग आग की लपटों से घिर गई। अंदर मौजूद करीब 3800 लोगों को रात भर चले रेस्क्यू ऑपरेशन में सुरक्षित बाहर निकाला गया। दुबई सिविल डिफेंस की टीमों ने 6 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अमेरिका में एक तरफ लॉस एंजलिस समेत 2000 जगहों पर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। दूसरी तरफ वॉशिंगटन में एक भव्य मिलिट्री परेड की तैयारी है। परेड अमेरिकी सेना की 250वीं वर्षगांठ और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 79वें जन्मदिन के मौके पर हो रही आयोजन में 2 लाख से अधिक लोगों के पहुंचने की उम्मीद। सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी की गई। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने भारत और चीन को कड़ी चेतावनी दी। ग्राहम ने एक्स पर लिखा कि अगर भारत और चीन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की वॉर मशीन को समर्थन देना जारी रखते हैं तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। यह बयान ईरान इजरायल युद्ध और रूस की कूटनीतिक भूमिका के बीच आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो गए। 27,000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करेंगे। सबसे पहले वे साइप्रस जाएंगे, जहां जाने वाले से वे तीसरे भारतीय पीएम होंगे। इसके बाद वे कनाडा में G7 समिट में हिस्सा लेंगे और अंत में क्रोएशिया का दौरा करेंगे। 19 जून को मोदी वापस भारत लौटेंगे। अहमदाबाद विमान हादसे में अब तक 275 मौतें हो चुकी हैं। रविवार सुबह तक 248 शवों के डीएनए सैंपल लिए गए, जिनमें से 22 की पहचान हो चुकी है। इन शवों को उनके परिजनों को सौंपा गया। 192 एम्बुलेंस और वाहन स्टैंड बाय पर रखे गए। हादसे में मारे गए विदेशी नागरिकों के 11 परिजन भी अहमदाबाद पहुंच सकते हैं। केदारनाथ दर्शन के लिए निकला श्रद्धालुओं का सफर रविवार को मातम में बदल गया, जब गौरीकुंड के पास आर्यन एविएशन का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसे में पायलट और एक बच्चे समेत 5 लोगों की मौत हो गई। हेलीकॉप्टर में कुल 7 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि खराब मौसम हादसे की वजह से बना। राहत बचाव कार्य जारी। रेस्क्यू टीमें मौके पर भेजी गई। भारतीय वायुसेना को इस महीने के आखिर में एक बड़ी ताकत मिलने जा रही। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस MK-1 1 जून के अंत तक एयरफोर्स के बेड़े में शामिल होगा। HAL ने 2021 में 48,000 करोड़ की डील में 83 तेजस MK-1A देने का समझौता किया था। मणिपुर में सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता मिली। 5 जिलों में रात भर छापेमारी के दौरान 328 अवैध हथियार और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किए गए। इनमें SLR और इंसास जैसी घातक राइफलें शामिल हैं। मणिपुर पुलिस के ADGP लहारी दुर्जी लहाटू ने बताया कि ऑपरेशन सेना असम राइफल और CAPF के साथ मिलकर 13 से 14 जून की रात को चलाया गया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अमरोहा के हवतपुर गोसाई गांव में एक युवक ने सांप को गले में डालकर खेलने की कोशिश की, लेकिन चौंकाने वाली घटना तब हुई जब सांप ने उसकी जीभ पर काट लिया। हालत इतनी गंभीर हुई कि युवक को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हापुड़ में देर रात एक बड़ी मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश अमित को गिरफ्तार कर लिया। महिला ने से चैन लूटकर फरार चल रखे इस बदमाश को पुलिस की गोली लगी, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। नगर कोतवाली पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप। मुठभेड़ के दौरान बदमाश को थर दबोचने में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। जगदलपुर के प्रतापगंज पारा स्थित यूनियन बैंक में देर रात अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। धुएं को उठता देख लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची टीमों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से बैंक का काफी सामान जलकर खाक हो गया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। झांसी में योगी सरकार की हाईटेक पुलिस का अनोखा अंदाज चर्चा में। थाने में पहुंचे एक विवाद को
कानून से नहीं बल्कि मंदिर में जाकर हनुमान जी के चरणों में पैसे रखवा कर सुलझाया गया। पैसे रखे और दूसरे पक्ष ने उठा लिए, विवाद खत्म। लेकिन ट्विस्ट तब आया जब क्रोधित महंत ने चेतावनी दे दी, 19 दिन में मिलेगा पैसा उठाने का पद। अमाबेड़ा तहसील में एक बार फिर भ्रष्टाचार की तस्वीर सामने आई। बाबू पुरुषोत्तम कुमार गौतम, जो पहले ही रिश्वत लेते पकड़ा जा चुका है, अब दोबारा कैमरे में अवैध वसूली करते नजर आया। वीडियो में वो तहसील कार्यालय के बाहर रुपए लेते दिख रहा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल और प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। कुशीनगर के हेतिमपुर मौन नाला में सेल्फी और स्नान के शौक ने एक युवक को लापता कर दिया और डेंजर जोन घोषित इस जगह पर रोजाना सैकड़ों युवक आते हैं, लेकिन विशाल श्रीवास्तव नामक युवक छुप गया। शोर मचवाने पर पुलिस और ग्रामीणों ने रेस्क्यू शुरू किया, लेकिन तब तक उसका कोई पता नहीं चल सका विशाल का। मथुरा में फरहा पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में लूटपाट करने वाले 4 शातिर बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। गोली लगने से 3 बदमाश घायल हो गए, जबकि एक ने सरेंडर कर दिया। सभी आरोपी आगरा के रहने वाले और मथुरा आगरा में कई लूट की वारदातें कर चुके हैं। इनके पास से लूट का सामान असल है और बाइक की बरामद हुई है। छतरपुर जिले के नौगांव तहसील अंतर्गत हरपालपुर के वार्ड क्रमांक 3 में अवैध गुटखा भंडारण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। तहसीलदार रंजना यादव और खाद्य सुरक्षा अधिकारी मंदना जैन की संयुक्त टीम ने हरपालपुर पुलिस के साथ मिलकर गुटखा गोदाम पर छापा मारा। कार्रवाई में तंबाकू मिक्स गुटखा के 11 पॉली बैग बरामद किए गए। केलो नदी किनारे बसे प्रगति नगर के विस्थापितों को जिला प्रशासन ने माविहार कॉलोनी में बने प्रधानमंत्री आवासों में सुरक्षित रूप से शिफ्ट कर दिया। प्रशासन और नगर निगम की टीमों ने दिन भर शिफ्टिंग, लोडिंग, अनलोडिंग और भोजन की व्यवस्था में सहयोग किया। विस्थापितों ने राहत की सांस लेते हुए कहा, हमें सुरक्षित कैंपस में पक्के मकान मिले हैं। बर्थडे मनाकर लौट रहे 3 युवकों की बाइक मनपाट के कुनिया गांव में खंबे से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हैं। सभी घायलों को नरोत्तमपुरम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। मृतक और घायल युवक सीतापुर से मनपाट बर्थडे सेलिब्रेट करने आए थे। सिंगरौली में आरटीओ विभाग ने उड़नदस्ते के साथ बड़ा चेकिंग अभियान चलाया। जिला परिवहन अधिकारी विक्रम राठौर के निर्देश पर ओवरलोड वाहनों से 60,000 का जुर्माना वसूला गया। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यात्री वाहनों की भी जांच की गई और निर्देश दिए गए। विभागों ने जन जागरूकता अभियान भी चलाया, जिसमें रेडियम रिफ्लेक्टर लगाने पर जोर दिया गया। उज्जैन में एक युवक ने ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली। मृतक युवक ने सुसाइड नोट में पत्नी, सास, ससुर और साले पर मारपीट, धोखाधड़ी और पैसे हड़पने के गंभीर आरोप लगाए। युवक ने सुसाइड नोट में लिखा कि उसके बच्चे के नाम पर जमा लाखों रुपए हड़प लिए। परिजनों ने पुलिस को संबंधित व्हाट्सएप चैट भी सौंपी है। जबलपुर के पनागर थाना क्षेत्र के ग्राम झुझुरू में गांजे की खेती करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को विश्वसनीय सूचना मिली थी कि श्रीराम गौंजा अपने खेत में गांजा उगा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने खेत से 11 गांजे के पेड़ बरामद किए और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी जितेंद्र पाटकर ने बताया कि आरोपी पर झांसी में लगातार दूसरे दिन हुई झमाझम बारिश में गर्मी से राहत दी, लेकिन करकोस गांव में आकाशीय बिजली गिरने से खेत में काम कर रहे किसान की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई। मऊरानीपुर में 1 घंटे तक तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक बारिश की संभावना जताई और 19 जून को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। महाराजगंज में भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी जवानों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तहत योग सप्ताह का शुभारंभ किया। जवानों ने अपने कैंप कार्यालयों में योगाभ्यास किया और स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि जिला प्रशासन ने योग सप्ताह के आयोजन की पूरी तैयारी कर ली है। खैरागढ़ जिले के छुईखदान विकासखंड में शासकीय प्राथमिक शाला की सहायक शिक्षिका के खिलाफ ग्रामीणों ने विरोध जताया। ग्रामीणों का आरोप कि शिक्षिका न समय पर स्कूल आती है, न बच्चों को ठीक से पढ़ाती है। उनका व्यवहार बच्चों और अभिभावकों के प्रति असंवेदनशील है। पूर्व में ग्रामीणों ने सुशासन तिहार के दौरान 3 बार शिकायत कर स्थानांतरण की मांग की थी। रायपुर के टिकरपारा क्षेत्र में अवैध रूप से रह रहे एक बांग्लादेशी दंपति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनके साथ उनकी नाबालिग बेटी को भी हिरासत में लिया गया। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपियों ने फर्जी मार्कशीट के आधार पर पासपोर्ट और आधार कार्ड बनवाए।
पुलिस ने उनके कब्जे से 4 पासपोर्ट, 2 आधार कार्ड, मोबाइल सिम कार्ड और फर्जी प्रमाण पत्र जब्त किए हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में कांग्रेस कार्यालय को ईडी द्वारा अटैच किए जाने पर प्रदेश भर में कांग्रेस का जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इसे बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया और कहा कि बीजेपी सरकार ईडी का दुरुपयोग कर रही। रायगढ़ में 300 गरीबों के घर तोड़े जाने पर भी कांग्रेस ने सरकार को घेरा। शिवपुरी में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोलारस के आकाशजुरी बीच में 300 बीघा वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया। यह जमीन एक दबंग के कब्जे में थी, जिस पर 20 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। जिला टास्क फोर्स के तहत कलेक्टर, एसपी और वन मंडलाधिकारी की संयुक्त टीम ने एसडीओएफ, एसडीएम और एसटीओपी की मौजूदगी में कार्रवाई की। उज्जैन में एमबीबीएस की पढ़ाई के नाम पर 8 लाख की ठगी का मामला सामने आया। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते पढ़ाई अधूरी छोड़ भारत लौटी इंदौर की छात्रा को उज्जैन के दलालों ने एडमिशन का झांसा देकर कजाकिस्तान भेज दिया, जहां ना तो एडमिशन मिला और न ही रहने की व्यवस्था। 6 महीने तक परेशान रहने के बाद छात्रा वापस लौटी और एफआईआर दर्ज कराई। घर खरीदने का सपना अब हुआ थोड़ा और आसान। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने होम लोन की ब्याज दरों में 0.50% की कटौती कर दी। अब होम लोन सिर्फ 7.50% सालाना ब्याज दर पर मिलेगा। आरबीआई द्वारा रेपो रेट घटवाने के बाद ये फैसला आया। इसमें ईएमआई में भी राहत मिलेगी और आपकी जेब पर भी कम बोझ पड़ेगा। इस हफ्ते सोने चांदी ने कमाई का खजाना खोल दिया। सोने की कीमत 1913 बढ़कर 99,058 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई, जबकि चांदी 882 उछलकर 1.06 लाख प्रति किलो बिक रही। 13 जून को सोना 99,170 के ऑल टाइम हाई पर पहुंचा था। अगर आपने भी निवेश किया तो अब मुनाफा गिनने का वक्त है। अहमदाबाद विमान हादसे के महज 2 दिन बाद ही बोइंग ने चीन को नया विमान सौंप दिया। शनिवार को जुनियाओ एयरलाइन को 787-9 ड्रीमलाइनर की डिलीवरी दी गई, जबकि गुरुवार को बोइंग का ही 7878 मॉडल अहमदाबाद में क्रैश हो गया था, जिसमें 275 लोगों की जान गई थी। इस फैसले पर बोइंग और स्पाइस जेट ने कमाई के आसमान को छू लिया। जनवरी से मार्च तक कंपनी को रिकॉर्ड 319 करोड़ का मुनाफा हुआ, जो पिछली तिमाही से 12 गुना ज्यादा। 7 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ जब कंपनी पूरे वित्त वर्ष में फायदे में रही। चौथी तिमाही में 1942 करोड़ का रेवेन्यू भी कंपनी के उड़ान भरते ग्राफ की गवाही देता है। रियल एस्टेट की दुनिया से बड़ा घोटाला सामने आया। सीबीआई ने सुपरटेक लिमिटेड और इसके मालिक आर.के. अरोड़ा के खिलाफ 126 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी को लेकर एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि कंपनी ने आईडीबीआई बैंक से लोन लेकर गड़बड़ी की। एफआईआर में परिवार समेत 8 लोगों के नाम शामिल। अब देखना होगा कि इस हाई प्रोफाइल केस में अगला कदम क्या होगा। क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खबर। इंदौर के होलकर स्टेडियम में 18 जनवरी 2026 को भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे मुकाबला खेला जाएगा। ये मैच उस वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला होगा, जो जनवरी में भारत में खेली जाएगी। शनिवार देर रात बीसीसीआई की अपेक्स काउंसिल की बैठक में इस वनडे सीरीज के सभी वेन्यू को फाइनल कर दिया गया है। 34 साल का इंतजार अब खत्म। साउथ अफ्रीका ने आखिरकार चोकर्स का ठप्पा हटाकर पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। द लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर टीम ने 8 बार की वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराया। कप्तान टेम्बा बावुमा, एडवन और कगिसो रबाड़ा की दमदार परफॉर्मेंस ने टीम को दूसरी बार आईसीसी ट्रॉफी दिलाई। भारत को आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में एक और गोल्ड मिला। आर्य बोरसे और अर्जुन बाबूता की शानदार जोड़ी ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड इवेंट में चीन की टीम को 17-7 से हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया। इस जीत के साथ भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। बर्लिन में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट में यह भारत का दूसरा गोल्ड है। T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया न्यूजीलैंड से भिड़ेगी। जनवरी 2026 में भारत न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे और 5 T20 मैचों की सीरीज होगी। बीसीसीआई ने शेड्यूल जारी कर दिया, जिसमें 8 शहरों को मेजबानी का मौका मिला। वनडे 11 से 18 जनवरी और T20 मुकाबले 21 से 31 जनवरी तक होंगे। ये सीरीज वर्ल्ड कप से पहले भारत की तैयारी का बड़ा हिस्सा होगी। भारतीय क्रिकेट में बड़ा बदलाव। बीसीसीआई ने रणजी ट्रॉफी के फॉर्मेट को नया रूप दे दिया। अब हर सीजन में सिर्फ एक टीम को प्रमोट और एक को रेलीगेट किया जाएगा। साथ ही दिलीप
दलीप ट्रॉफी में फिर से जोनल टीमों की वापसी होगी। बीसीसीआई के इस फैसले से घरेलू क्रिकेट को नई दिशा मिलने की उम्मीद। ये बदलाव 2026-27 सीजन से लागू होंगे। धर्म पर टिप्पणी और मजहबी पहचान को लेकर आमिर खान ने एक बार फिर खुलकर अपनी बात रखी। एक सवाल पर उन्होंने कहा, मुझे गर्व है मैं मुसलमान हूं, लेकिन मैं आतंकियों को मुसलमान नहीं मानता। आमिर ने कहा कि इस्लाम किसी बेगुनाह को मारने की इजाजत नहीं देता। उन्होंने दुनिया से अपील की कि इंसानियत को मजहब से ऊपर समझा जाए। महिमा चौधरी की बेटी आर्याना चौधरी सोशल मीडिया पर सेंसेशन बनी है। हाल ही में अपना 18वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली आर्याना की तस्वीरें वायरल हो रही। फैंस उन्हें बारबी डॉल बता रहे। वीडियो में मां बेटी की केमिस्ट्री ने दिल जीत लिया। सादगी और क्यूटनेस में आर्याना ने राशा थडानी और श्रेयाना कपूर को भी पीछे छोड़ दिया है। हाउसफुल 5 बॉक्स ऑफिस पर फिर धूम मचवा रखी। अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन और रितेश देशमुख की इस मल्टी स्टारर फिल्म ने सेकेंड सैटरडे पर एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। इसके पहले हफ्ते में कई बार रिकॉर्ड तोड़ने के बाद अब फिल्म रेड 2 के लाइमलाइट कलेक्शन के बेहद करीब पहुंच गई। छुट्टियों के चलते टिकट खिड़की पर जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा। टीवी एक्ट्रेस रीम शेख ने अहमदाबाद विमान हादसे के बाद सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का करारा जवाब दिया। रीम ने बताया कि उनकी बहन एयर इंडिया में काम करती हैं और हादसे के बाद वह बुरी तरह टूट गई थी। रीम ने कहा, यह हादसा उनके लिए सिर्फ एक हेडलाइन नहीं बल्कि बेहद निजी त्रासदी के। उन्होंने ट्रोलर्स से संवेदनशील बनने की अपील की है। अक्षय कुमार ने हाउसफुल 5 से बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका कर दिया। फिल्म ने सलमान खान की सिकंदर को पछाड़ते हुए इस साल की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का ताज हासिल कर लिया। जहां सिकंदर ने अपनी पूरी लाइफ टाइम में 184.6 करोड़ की कमाई की, वहीं हाउसफुल 5 ने महज कुछ दिनों में उसे पार कर लिया। हिमाचल प्रदेश में मौसम फिर बिगड़ने वाला है। प्रदेश के 7 जिले चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, सोलन, सिरमौर और मंडी में आंधी तूफान को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। अगले कुछ दिनों तक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका। मौसम विभाग ने 20 जून तक खराब मौसम की चेतावनी दी है, जिससे गर्मी से राहत मिल सकती है। पंजाब और चंडीगढ़ में मौसम ने करवट ली। कई इलाकों में सुबह से हल्की बूंदाबांदी और तेज हवाएं चल रही, जिससे भीषण गर्मी से राहत मिली। बीते 24 घंटों में तापमान 0.7 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि गर्मी का असर अभी बाकी। बठिंडा सबसे गर्म रहा, जहां तापमान 43.8 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने तेज आंधी की चेतावनी दी है। चंडीगढ़ की प्रसिद्ध सुखना लेक पर भीषण गर्मी का असर साफ दिखाई देने लगा। झील का जलस्तर घटकर 1156.35 फुट रह गया, जो 15 मई को 1157 फुट था, यानी लगभग 1 फीट पानी कम हो गया। रेगुलेटर की ओर झील की सतह दिखने लगी है। राजस्थान के 23 जिलों में आंधी और बारिश की संभावना जताई गई। मौसम विभाग ने लू का अलर्ट भी जारी किया, लेकिन इसके बीच राहत की उम्मीद। श्रीगंगानगर 49.4 डिग्री तापमान के साथ देश का सबसे गर्म शहर रहा। जून में यह अब तक का सबसे गर्म दिन था। यहां 7 साल बाद गर्मी का रिकॉर्ड टूटा, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हरियाणा के 6 जिलों में तेज बारिश और 9 जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। रविवार सुबह से बादल छाए और कई जगहों पर तेज हवाएं चल रही। कैथल में बूंदाबांदी जारी, जबकि सोनीपत, फरीदाबाद, रोहतक और झज्जर में अच्छी बारिश हुई। पानीपत में धूप और हल्की बारिश दोनों का असर दिखा। मौसम विभाग ने रात से बदलाव की संभावना जताई।